आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना को अर्पित करेंगे कि पिता परमेश्वर ने हम सब की अगुवाई एक ऐसी कलीसिया में की है जहाँ पर सचमुच में वो जीवन का वचन है, जहाँ पर हमें नया जीवन मिलता है और उन जीवन के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, जो हमें वचन सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। और जब भी हम वचनों को सुनते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो हमें बहुत से उत्तर मिलते हैं और हम बहुत से प्रकार के आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं। हम अपनी समस्याओं के समाधान को पाते हैं कि हाँ, सचमुच में हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। तो इन जीवन के वचनों के लिए जो हमने मानवीन में अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकली के द्वारा प्राप्त किए हैं, हम उनके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि पिता परमेश्वर ने हमें एक ऐसी जीवित कलीसिया को दिया जहाँ पर सचमुच में हमें एक नया जीवन मिला और हमें अपने जीवन की एक नई राह मिली कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। तो आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना को पिता परमेश्वर को अर्पित करेंगे उन सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और साथ मिलकर आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में इस अंधकार से भरे संसार में आपने हमें अभी तक भी जीवित रखा है। हमें हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु से बचाया है, हर एक प्रकार की बीमारी विपत्तियों से हमें बचाया है। सचमुच में पिता परमेश्वर, ये आपका महान अनुग्रह है कि आपने हमें अपनी सुरक्षा को दिया है और अभी तक हमें सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए और इस महान अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। सचमुच में आपका हृदय इस प्रकार से है कि आप अपने संतानों को और ज़्यादा देना चाहते हैं, और ज़्यादा आशीषों को और ज़्यादा भरपूरी को उंडेलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम वचनों के द्वारा जब हमने वचनों को सुना तो आपके इस हृदय को हम जानने पाए कि कितना ज़्यादा पिता परमेश्वर वो हमसे प्रेम करते हैं और अपनी संतानों को वो आशीषें देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस समय के लिए जब आपने हमें सबसे पहले मानवीन से मिलाया, हमें यूट्यूब के द्वारा और अलग अलग माध्यमों से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला और आपने हमें जीवन के संदेशों को दिया जिनके द्वारा हम मानवीन में आने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस पल के लिए जब आपने हमारे हृदय की पुकार को सुना, जब हम सचमुच में एक सच्ची कलीसिया को ढूंढ रहे थे जहाँ पर हमें वो जीवन के वचन मिल सके, जहाँ पर हम अपना मसीही जीवन हम अच्छे तरीके से जी सके, हम सीख सके कि हमें किस प्रकार से अपने मसीही जीवन को जीना है, क्यों हम पैदा हुए हैं, क्यों पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में आपने हमारे हर एक उत्तरों को दिया है जो भी हमारे अंदर प्रश्न थे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने हमारे उस हृदय की पुकार को सुना और आपने हमें उस जीवित कलीसिया में अगुवाई की जहाँ पर हम आपसे मिल सके, अपने प्रभु से हम मिल सके और वचनों के द्वारा हम आपके हृदय को पहचान सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक ऐसी कलीसिया को देने के लिए सचमुच में जहाँ पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कार्य हमें देखने को मिलते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें मिलती है, वचनों की भरपूरी हमें मिलती है और आपने इस कलीसिया के द्वारा बहुत सी आत्माओं को नया जीवन दिया है। और सचमुच में ना केवल इस धरती पर आपने उन्हें आशीषित किया है, बल्कि आपने हमें स्वर्ग में सबसे बेहतर स्थान में जाने के लिए आपने हमारी इस कलीसिया में अगुवाई की है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन जीवन के वचनों के लिए जो भी हमें सुनने को मिले अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकली के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में जब भी हम आपके वचनों को सुनते हैं आप हमारे हृदय में उस शांति को देते हैं, आप हमें अनुग्रह देते हैं और अनुग्रह के द्वारा हमारे हृदय को भर देते हैं और बहुत से उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। जब भी हम संदेशों को सुनते हैं हमें पता चलता है कि हाँ, सचमुच में हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा सचमुच में आप इन अंत के दिनों में महानता से कार्य कर रही हैं ताकि हम अपने आप को ढूंढने पाएं और हम अपने आप को पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा वचनों के अनुसार बदलने पाएं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। सचमुच में रविवार के दिन आपने हमें बताया कि किस तरीके से हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपने जीवन को बिताना है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में हम उस बात को जान पाए कि क्या कारण है कि जब हम कलीसिया में होते हैं या जब हम स्तुतियों को गाते हैं या सुनते हैं और जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं उस समय तो हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस समय से हट जाते हैं, इस संसार में दोबारा से लौट जाते हैं, तो
दोबारा से हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपने इतनी ज़्यादा गहराई से हमें हर एक बातों को जानने दिया है। पिता परमेश्वर, सचमुच में जब हमारे हृदय में संसार होता है, जब हम आपसे और अपने प्रभु से बढ़कर इस संसार से किसी से भी प्रेम करते हैं, तो हम अपने हृदय से पवित्र आत्मा की उस भरपूरी को खो देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपने हृदय में जानने पाए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम आपसे बढ़कर प्रेम करते हैं, और हम उन तमाम चीज़ों को अपने हृदय से निकाल देना चाहते हैं। हम केवल आपको, अपने प्रभु को अपने हृदय में रखना चाहते हैं, और हर दिन हर समय हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में आपने हमें बताया है, यह आपका महान अनुग्रह है कि किस प्रकार से हर समय हम पवित्र आत्मा की भरपूर में जी सकते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में ये संभव है क्योंकि आपने हमारे सहायक पवित्र आत्मा को हमें दिया है, जो हमारी हर पल मदद करते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने पाएँ, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाएँ, हम उस भलाई को करने पाएँ। जब हम ऐसे कार्यों को करते हैं तो सचमुच में पवित्र आत्मा वो भी आनंदित होता है, और त्रिएक परमेश्वर वो भी आनंदित होते हैं। और तब हमारे हृदय में भी जब पवित्र आत्मा आनंदित होता है तो हमें भी पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलती है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम उन चीज़ों को अपने हृदय से दूर करने पाए जिनके द्वारा हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन तमाम पापों से नफरत करने पाए जिनके द्वारा हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो देते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में आप भी हमसे चाहते हैं कि आपकी संतानें वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में आनंद के साथ, शांति के साथ, अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपने हर एक दिन को बिताएं। पिता परमेश्वर, सचमुच में आपका हृदय ऐसा है कि आप अपने संतानों को भली चीज़ों को देना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में पाप होता है तो फिर पवित्र आत्मा भी वो भी कराहकर आपसे विनती करता है और वो शोकित होता है। इसलिए हमें भी अपने हृदय में बोझ महसूस होता है और हम खुश नहीं रह पाते। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उन तमाम पापों से हमें नफरत करने में मदद कीजिए। हम इस बात को अपने हृदय में रखने पाए कि सचमुच में पिता परमेश्वर वो भी पापों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि हमारे पापों की ही क्षमा के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारा नाश ना हो वरन हम अनंत जीवन हम प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम भी उस अनंत जीवन में सबसे बेहतर स्थान में हम जाने पाए, क्योंकि अब आपने हमारे सामने उन हर एक चीज़ों को प्रकट कर दिया है। आपने हमें बताया है, हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हम सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, और किस प्रकार से हर दिन हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहकर हम इस संसार को जीत सकते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में ये संभव है, और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम सब ऐसा कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी ताकत से तो ऐसा नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, लेकिन जो आपने हमारे सहायक को दिया है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारी मदद करता है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूर में अपने जीवन को बिताने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि सचमुच में हम भी अपनी उस आत्मिक आयु को हम पहचानने पाएँ कि कितना ज़्यादा हम आत्मिक तौर से प्रौढ़ हुए हैं, कितना ज़्यादा हम आपके हृदय को समझते हैं और आपकी इच्छा का पालन करते हैं। सचमुच में उस संदेश के द्वारा हम जानने पाए कि एक बालक, उसके पास किस प्रकार का विश्वास होता है और किस प्रकार के कार्यों को वो करता है, और जवान वो किस प्रकार के कार्यों को करता है। पिता परमेश्वर, हम भी पिता के विश्वास को प्राप्त करना चाहते हैं। सचमुच में पिता का विश्वास वो विश्वास है जो सचमुच में पिता परमेश्वर के हृदय को वो समझ सके और उसके अनुसार कार्य कर सके और आपको खुश कर सके, जिसके द्वारा वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपने हर एक दिन को बिताने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम भी वो विश्वास प्राप्त करने पाए और हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए, और हर दिन हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम जीने पाए। आप हम सबकी मदद कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है। हम आशा करते हैं कि आप हर दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीने पाएंगे, जीवन के वचनों को सुनने के द्वारा और उनका अभ्यास करने के द्वारा। आप सभी का धन्यवाद।